गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम सॉलिड के सेकंड पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि रसायन विज्ञान की कक्षा 12 के छात्रों के प्रथम पार्ट का सॉलिड का दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर है। आपने कल पहला पार्ट देखा था, आज इसी सॉलिड का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है सॉलिड का कि ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार। तो कल आपने देखा था क्रिस्टल के आधार पर ठोस के दो प्रकार बताए गए थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ठोसों के प्रकार में, उसे हम बंध के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। बंध के आधार पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, अर्थात कितने प्रकार के होते हैं ठोस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि बंध के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बंध के आधार पर जो ठोस होता है वो कुल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 है आयनिक ठोस, जिसे इंग्लिश में आयनिक सॉलिड भी कहते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस पहला, दूसरा है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, इसको कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और चौथा है हमारा धात्विक ठोस, इसको इंग्लिश में मेटालिक सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बंध के आधार पर यहाँ पर 4 प्रकार के ठोस बताए गए हैं आपके सिलेबस में। पहला है आयनिक ठोस, जिसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। दूसरा है सहसंयोजक ठोस, जिसे कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। और है आणविक ठोस, जिसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और चौथा है धात्विक ठोस, जिसे मेटालिक सॉलिड कहते हैं। इस प्रकार से आपके 4 प्रकार के ठोसों का वर्णन यहाँ पर किया गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अलग अलग से कि आयनिक ठोस के लक्षण क्या होते हैं, कैसे व्हाट आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आयनिक सॉलिड, अर्थात कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण होता है। तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। पहला आयनिक ठोस। तो छात्रों एकदम सिंपल है। यहाँ पर चूंकि बंध के आधार पर इसे कैटेगराइज किया गया है, तो परिभाषा भी बंध के आधार पर ही हमें देनी है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सिर्फ इसी को बंध को उठा रख देते हैं इसमें। तो ठोस तो है ही है। कैसा ठोस? ऐसे ठोस जिनके कणों या अणुओं आयनों के मध्य क्या आयनिक बंध पाया जाता हो, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। या सीधा सीधा कह लो, आयनों से बने हुए ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, इसकी परिभाषा यहाँ लिखते हैं। आयनों से बने ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में सबसे सिंपल आपने देखा होगा कि हम लोग खाना खाते समय नमक की जरूरत पड़ती है, पता है ना। तो नमक का स्रोत NaCl होता है। यह एक प्रकार का ठोस है। और इस ठोस में जो घटक कण होते हैं, उनके कणों के बीच आयनिक बंध होता है। और उसी बंध द्वारा इसमें क्या सोडियम और क्लोरीन या क्लोराइड आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है। अर्थात ये क्या है? धनायन और ये क्या है? ऋण आयन। दोनों के बीच आयनिक बंध है और वही बंध इन दोनों को आपस में क्या किया है? बांधा रखा है। इसलिए नमक इज द बेस्ट एग्जांपल, सॉल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे आयनिक ठोस होते हैं जो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। NaCl के अतिरिक्त भी आप ले सकते हो, जैसे KCl, MgCl2, EtC। ये सारे के सारे NaCl के अतिरिक्त KCl, MgCl2 ये आपके आयनिक ठोसों के अंतर्गत आते हैं। अब लक्षण देखते हैं कि आयनिक ठोसों के लक्षण क्या होते हैं। पहला लक्षण तो आपको पता हो गया कि जिसमें आयन हो, धन आयन और ऋण आयन, अर्थात जो धन आयन ऋण आयनों से बने होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। पहला लक्षण, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि ये आयनों से बने होते हैं।
नंबर 1। नंबर 2 है कि ये ठोस जलीय विलयन में, अर्थात इस ठोस को जल में घोल दें तो ये विद्युत चालक का कार्य करते हैं। ये ठोस जलीय विलयन में वैद्युत चालक मुक्त आयनों के कारण होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत चालक होते हैं। कौन? आयनिक ठोस। किसके कारण? मुक्त आयनों के कारण। पॉइंट में भी नोटेड। आपसे ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, पुटअप किया गया है कि व्हाट आर रीजन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन द एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात जलीय विलयन में आयनिक ठोस वैद्युत चालक कार्य करते हैं जबकि ठोस में नहीं, क्यों? तो दैट सिंपल। इसका एग्जांपल, इसका उत्तर बहुत सिंपल है, साधारण है कि आपको यही लिखना है कि आयनिक ठोस को जब जल में घोलते हैं ये धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, जो इस तरह से बंधे हैं वो टूट जाते हैं। जैसे NaCl है आयनिक ठोस, है ना, तो ये पानी में डालोगे तो Na अलग और Cl अलग हो जाता है, तो ये प्लस के रूप में माइनस के रूप में, तो मुक्त हो गया ना, जो जुड़े थे मुक्त हो गया, तो ये मुक्त आयन मुक्त हो गए। इसी मुक्त आयनों के कारण ही क्या होता है, ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, वैद्युत चालक का कार्य करते हैं। ये इनका प्रमुख लक्षण है। और तीसरा है कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आयनिक सॉलिड। व्हाट? कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड इज वेरी हाई, अर्थात गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं आयनिक ठोसों के, सभी ठोसों की अपेक्षा उच्च होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ठोसों के मध्य जो बल है, जो बंध रूपी बल है, उस प्रबल होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत बल होता है। उसे तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए आसानी से नहीं टूटते हैं, अर्थात इन्हें गलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, अर्थात इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ये भी एग्जाम में पुट अप किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हम लोगों ने सॉलिड के सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू योर बॉन्ड पोजीशन यहाँ पर डिस्क्राइब किए। फर्स्ट आयनिक ठोस, सेकंड कोवैलेंट ठोस, थर्ड मॉलिक्यूलर ठोस, फोर्थ धात्विक ठोस, जिसका पहला आपको यहाँ पर डिटेल पढ़ाया गया कि आयनिक ठोस क्या होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एक बार रिपीट किया जा रहा है कि आयनों से बने ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं, क्लियर? या ऐसे ही कह सकते हो कि जिनके मध्य आयनिक बंध पाया जाए ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया, बेस्ट एग्जाम्पल आपका नमक है, और इसके लक्षण भी आपको बताए गए कि ये आयनों से बने होते हैं, ठीक है, अर्थात धन आयन और ऋण आयन से। फिर ये ठोस जलीय विलयन में वैद्युत चालक होते हैं, क्यों? मुक्त आयनों के कारण होते हैं, अभी मैंने डिटेल बताया आपको। फिर इनके गलनांक क्वथनांक हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके कणों के मध्य स्थिर वैद्युत बल, प्रबल स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, इसी कारण इन्हें आसानी से गलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए।